नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आने वाला हफ्ता हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग रह सकता है क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल ट्रिगर यहाँ पर पेंडिंग है। सबसे पहले अमेरिका ट्रिगर के बारे में देखेंगे, फिर ईसीबी की तरफ से जो रेट कट का डिसीजन आया है उसका यूरोप और इंडियन मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, चाइना और जापान के जो हालत ख़राब हो चुके हैं वहाँ पर गौर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लोकल ट्रिगर जो है, जहाँ पर हमें आरबीआई की तरफ से एक सरप्राइज रेट कट पॉलिसी भी आते हुए बीच में देखने को मिल सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी क्यों है, ये सभी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और ओपन इंटरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में और मंडे के दिन मार्केट किस तरीके का रह सकता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अभी मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम लोग वीकली चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वीकली चार्ट में बताने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग सीधा डेली चार्ट पर आते हैं। डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को एक्सपायरी के दिन मतलब गुरुवार के दिन जिस तरीके का अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ पर बम्पर खरीदारी हो चुकी है। एफआईआई की तरफ से ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ की खरीदारी हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओपन इंटरेस्ट का डेटा जिस तरीके का मोमेंटम इंडिकेट कर रहा था, वो मोमेंटम के हिसाब से ही हम लोगों को मुंह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी उसके बाद का दिन जो नेक्स्ट फ्राइडे वाला सेशन था, एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे चुका है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी को मिस किया रहेगा, वो फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी की वजह से शुक्रवार के दिन इंटर हुए रहेंगे और उनका यहाँ पर लॉस हुआ रहेगा। वही जो रिटेल ट्रेडर है जिनका यहाँ पर शुक्रवार के दिन लॉस हुआ रहेगा, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मंडे के दिन भी वो अपना लॉस कर सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला रीज़न ये है कि मंडे के दिन जो है वो जापान और चाइना के मार्केट क्लोज रहने वाले हैं, तो हम लोगों को एशियन मार्केट की तरफ से ओपनिंग के टाइम कुछ भी क्लू देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो है वो अपना जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में क्लियरिंग हॉलीडे होने वाला है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी क्लियरिंग हॉलीडे होता है मार्केट में बहुत ही थिन वॉल्यूम होता है, क्योंकि एफआईआई की तरफ से बड़े पोजीशन लिए नहीं जाते। तो उसकी वजह से एक ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मॉर्निंग सेशन में जिस तरीके का रेंज बाउंड मार्केट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, उसी तरीके का रेंज बाउंड मार्केट क्लियरिंग हॉलीडे भी हम लोगों को दिखा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जहाँ पर यूरोप के मार्केट में 12 बजे के करीब एक डेटा आने वाला है, वो डेटा के ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और अपना इंडियन मार्केट का भी एक डेटा यहाँ पर लोकल डेटा आने वाला है, उसकी वजह से 12 बजे के करीब हल्का सा मोमेंटम होने की आशंका है। और प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के करीब मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। ऑल टाइम हाई के करीब ऑलरेडी एक इनसाइड कैंडल बन चुका है और नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो इनसाइड कैंडल बनने की ही निकल करके आ रही है। तो मैंने आपको पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि मंडे के दिन मार्केट रेंज बाउंड रहने की आशंका क्यों है। तो आपको ये सभी पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरीके का पॉइंट कोइंसिडेंस हो जाएगा, आप अगर प्राइस एक्शन के साथ कंपेयर करोगे तो आप भी आसानी से एनालिसिस और प्रिडिक्शन कर सकते हो। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों को कहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। अभी ये जो रेंज बाउंड की आशंका है, उसके बाद मार्केट में बड़ा ट्रिगर कौन सा हम लोगों को मिलने वाला है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा अहम ट्रिगर जो मिलने वाला है वो हम लोगों को यूएस फेडरल रिजर्व और जापान की तरफ से मिलने वाला है। जापान का पॉलिसी का रेट कट का जो डिसीजन आएगा वो शायद मेरे ख्याल से फ्राइडे के दिन आने वाला है, लेकिन फ्राइडे के दिन भी वो डिसीजन आता है तो उनका मीटिंग सोमवार से ही चालू हो जाएगा। तो वहाँ पर हल्का हल्का प्रिडिक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है कि रेट कट होगा या नहीं होगा। यूएस मार्केट में कैसा है, 18 सितंबर को फेडरल रिजर्व का डिसीजन आ जाएगा, जिसका इम्पैक्ट हम लोगों को गुरुवार के एक्सपायरी के दिन देखने को मिलेगा। गुरुवार के दिन हमारे लिए बड़ा गैप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। इस गैप ओपनिंग के बाद फिर हमारा जो एक्सपायरी है वहाँ पर हम लोगों को बड़ा जैकपॉट ट्रेड भी देखने को मिल सकता है। तो ये अहम ट्रिगर रहेंगे। और जब भी मार्केट में बड़े ट्रिगर पेंडिंग रहते हैं तो प्री डिफाइन मतलब प्री शेड्यूल बड़े ट्रिगर से पहले मार्केट जनरली रेंज बाउंड रहना पसंद करता है और फिर उस बड़े ट्रिगर के बाद मोमेंटम होना मार्केट में स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्लियरिटी आप लोगों को आ गया कि मंडे के दिन मार्केट जो रहेगा वो रेंज बाउंड रहेगा और हम लोगों को वेट एंड वॉच के मोड पे रहकर ब्रेकआउट के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो गुरुवार के दिन महंगाई का आंकड़ा, बुधवार शुक्रवार के दिन महंगाई का आंकड़ा आया था, वो महंगाई आरबीआई का जो एक्सपेक्टेशन था कि 4% के नीचे लाना है, तो वो 3.65% के नीचे आ चुका है। और सोने में जो ग्लोबल मार्केट में हम लोगों को उछाल देखने को मिल चुका है। इक्विटी मार्केट अपना ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। गोल्ड जो है वो गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। ये बातों को कंसिडर करते हुए आपको समझना पड़ेगा कि बड़ा प्लेयर जो है वो बिग प्लेयर कहाँ पर अपना पैसा पार्क कर सकता है। चाहे वो इक्विटी क्लास असेसमेंट जाए, चाहे वो गोल्ड क्लास
क्लास एसेट में जाए उसके लिए ट्रिगर इंपॉर्टेंट है और वो ट्रिगर को हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पर क्रूड और मेटल को भी लगातार दूसरे दिन उछाल हम लोगों को देखने को मिल चुका है और अदानी ग्रुप की जो खबर आ चुकी है कि उनका जो है वो स्विस खाते में कुछ पैसा फ्रीज हो चुका है, उसका अभी मतलब तकनीकल तौर पर पुष्टि तो अधिकृत रूप से नहीं हुई है, लेकिन ये स्विट्जरलैंड की मीडिया में ये खबर चल रही है, तो पर्टिकुलर इस स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे चार्ट में देखेंगे कि बेस्ट प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर आती है। जब भी एक बड़ा मोमेंटम होता है और बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट एक्सपेक्टेड रहता है कि रेंज बाउंड सिनेरियो में चला जाए, तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है कि ये फ्लैग विद द पोल का पैटर्न है। तो ये जो फ्लैग विद द पोल का पैटर्न बन जाता है, ये अगर कंटिन्यू रहता है, जितना बड़ा पैटर्न बन जाएगा उतना मोमेंटम ब्रेकआउट के बाद ट्रिगर हो जाएगा। तो कल के दिन मार्केट अगर 25,400 के लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड के मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू रख सकता है। ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट में अगर डाउन साइड का मोमेंटम कितना पॉसिबल है, कुछ लोगों का ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मार्केट जो है वो 25,325 के नीचे आ जाता है तो दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये बहुत ही तगड़ा मोमेंटम हो चुका है। एफआई की तरफ से ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है और ये बाइंग कैश सेगमेंट में भी हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में भी हम लोगों को देखने को मिल चुका है और स्टॉक फ्यूचर सेगमेंट में भी देखने को मिल चुका है। मतलब एफआई ये एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं कि 18 सितंबर को यूएस मार्केट में जो हो जाएगा वहाँ पर रेट कट होने की सबसे ज़्यादा आशंका है और उसी तरीके का उनका डेटा भी निकल करके आ गया है। उनका जो महंगाई का डेटा है वो महंगाई का डेटा क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में रेट कट हो जाएगा। अगर उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में एक पॉजिटिवनेस आता है तो उस ग्लोबल मार्केट के पॉजिटिवनेस का इम्पैक्ट अपने इंडियन मार्केट के ऊपर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो खरीदारी बनते हुए दिखाई दे चुकी है वो एफआई की तरफ से दिखाई दे चुकी है। अगर मान लो कि मंडे के दिन क्लियरिंग हॉलीडे है और क्लियरिंग हॉलीडे के दिन ये ब्रेकआउट भी हो जाता है, तो जो लोगों ने यहाँ पर अपसाइड के पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्वांटिटी ऐड करने के लिए दोबारा मार्केट में यहाँ पर इंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट कहीं पर भी सपोर्ट ले सकता है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप साइकोलॉजी का लॉजिक नहीं समझते तब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव हो सकता है। तो साइकोलॉजी हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी कहीं पर भी डेवलप हो सकता है, तो ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए क्रिएट कर सकता है, ये आपको कंसीडर करके काम करना पड़ेगा। अभी डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे और वहाँ पर मंडे के दिन जो है वो मंडे के दिन मॉर्निंग में भी हम लोगों को बड़ा ट्रिगर देखने को नहीं मिलने वाला। यहाँ पर शुक्रवार के दिन जो है वो डाउ जोन्स और नैस्डैक में पॉजिटिव क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। उसकी वजह से अगर मंडे के दिन हमारा मार्केट गैप अप के साथ खुलता है तो गैप अप के साथ खुलने के बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर आएगा वो 25,433 के ऊपर अगर निकलेगा तो यहाँ पर यूफोरिक बाइंग हम लोगों को रिटेल ट्रेडर की तरफ से देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आएगा वो रेजिस्टेंस लेवल 25,500 का करीब का आएगा। ये लेवल को ब्रेक करना रिटेल ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर दोबारा एफआई की तरफ से बाइंग आना चाहिए, तभी हम लोगों को मिल सकता है एक बड़ा ब्रेकआउट। लेकिन एफआई इतने आसानी से इतनी जल्दी इसको ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि अपना जो ओवरऑल मार्केट है वहाँ पे 16 से 18% का जो शेयर है वो एफआई का है, मतलब वो एक मेजर प्लेयर है। तो उनके लिए मार्केट में जो ग्लोबल ट्रिगर है वो ग्लोबल ट्रिगर इंपॉर्टेंट है और वो ग्लोबल ट्रिगर का वेट करके ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। तो हम लोगों के लिए ये प्राइस एक्शन के जो लेवल्स मैंने बताए हुए थे इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और लाइव मार्केट में कुछ मुझे अच्छा अपडेट मिल जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है और बैंक निफ्टी का बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहां पर मिलेगा। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो मार्केट में हल्का हल्का ऊपर की साइड का मोमेंटम दिखा रहा था, लेकिन बीच में एक बड़ा करेक्शन हो चुका है और बड़े करेक्शन के बाद मार्केट लग रहा था कि इसी तरीके का मोमेंटम लेके डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये वीक में हम लोगों को जो निफ्टी में मोमेंटम पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया, इसका रिपल इफेक्ट हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल चुका है और आने वाले वीक में एज कम्पेयर टू द निफ्टी बैंक निफ्टी में पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा क्योंकि ऊपर का जो फ्री स्पेस मार्केट को मिल रहा है वो अच्छा है। मतलब 1000 पॉइंट का मोमेंटम आप पकड़ के चल सकते हो कि अगर पॉजिटिव बायस आता है मार्केट में तो बैंक निफ्टी आसानी से 1000 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हमारे लिए सोमवार के दिन जो सीपीआई डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा आने वाला है वो 12 बजे के करीब आता है, तो एक ट्रिगर यहाँ पर हम लोगों को बन सकता है। जिस तरीके का यूरोप में ब्याज दरों में कटौती हो चुकी है और यूरोप में लगातार जो 0.5% की कटौती की हुई है, ये कटौती
टी वहाँ पर क्लियर कट इंडिकेट करती है कि जिस तरीके का यूरोप का डिसीजन है उसी तरीके का यूएस का डिसीजन अगर आ जाता है, और यूएस और यूरोप के डिसीजन के बाद आरबीआई अगर कोई सरप्राइज पॉलिसी लेता है डिसीजन मीटिंग करके, तो वो हमारे लिए ट्रिगर की तरह काम करेगा और उसका इम्पैक्ट पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर में, बैंक निफ्टी में हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये पोटेंशियल मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अहम लेवल कौन से, ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग तो हम लोगों को दे दिया है और नीचे की तरफ से अच्छा खासा अपसाइड का पोजीशन नेक्स्ट डे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि नीचे वाले लेवल पर यहाँ पर अभी भी लोग इंटर हो रहे हैं। उस तरीके का इंडिकेशन हम लोगों को निफ्टी में नहीं मिल रहा था, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है और बैंक निफ्टी में ऊपर का स्पेस अभी भी बचा हुआ है जो कवर करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और उसका प्रोबेबिलिटी मतलब सक्सेस रेट जो है वो भी ज़्यादा रह सकता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाले लेवल है उसको मार्क करके रखना पड़ेगा, और जब भी वो अपॉर्चुनिटी वाले लेवल ब्रेक हो जाएंगे हम लोगों को वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऊपर की साइड में आज के दिन का जो रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है, वो शुक्रवार के दिन मार्केट ने जो हाई बनाया हुआ था वो हाई हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि उस लेवल के करीब जाकर मार्केट रुका हुआ है और ऑलमोस्ट 51,990 का जो लेवल है, मतलब 52,000 के लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो अपसाइड का एक ट्रिगर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर यहाँ पर डाउन साइड का कुछ भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है तो वो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि डाउन साइड में आप फंस जाओगे, क्योंकि तगड़ा बाइंग हम लोगों को एफआईआई की तरफ से गुरुवार शुक्रवार के दिन देखने को मिल चुका है। तो इस बाइंग को कंसिडर करते हुए यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो ये रिस्क लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।